नमस्कार सभी छात्रों को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें सेल का श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजन किया जाता है, इसके लिए बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजन ज्ञात करना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पहले ही लिखा है जिससे समय की बचत हो और कम समय में आपको ज़्यादा समझा सकें। इसमें क्या है, देखिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब होता है एक के आगे एक, वो है श्रेणी क्रम। अब चित्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सेल जोड़ा गया है, फिर एक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर प्रतिरोध, फिर सेल, ऐसे करके आप कितने भी चाहो n तक, कितना n सेल जोड़ सकते हो, n प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो है पहले सेल का ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा गया है, और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव, पहले सेल का विभवांतर, दूसरे सेल का विभवांतर, तीसरे सेल का विभवांतर, इन ऐसे ही करके विद्युत वाहक बल, इन सेलों के पहले सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, तीसरे सेल का विद्युत वाहक बल, आगे भी और ऐसे बहुत सारे सेल अगर आप जोड़ते हैं तो कहाँ तक जोड़ेंगे, n तक। जहाँ तक जितनी संख्या होगी वहाँ तक अपन जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 n, यानी कि ये जो सेल जोड़े गए हैं वो क्या है, n है। तब n सेल है तो प्रतिरोध भी कितने होंगे, n, यानी कि यहाँ पर इस प्रतिरोध का जो मान, तो जब n प्रतिरोध को अपन जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध होगा NR, और जब सेल को जोड़ेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल होगा Ne। ठीक है। इस बंद परिपथ को एक बाह्य परिपथ, बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है कि यहाँ पर एक कुंजी है जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। अब यहाँ पर देखिए, जो अपन ने अभी चित्र से समझा है उसी को भाषा के रूप में लिख देते हैं। जैसा आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फिलहाल इसे समझिए। सेलों को इस श्रेणी क्रम में पहले सेल के ऋण ध्रुव को और दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। अन्य सेलों को इसी क्रम में जोड़ा गया है, अतः अंतिम में पहले सेल के धन ध्रुव को अंतिम सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के बीच बाह्य परिपथ जोड़ते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा बहने लगती है। अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के बीच बाह्य परिपथ का R को जोड़ देते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। इस परिपथ को यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक क्रम बन जाएगा। तो इसमें क्या, पूरे परिपथ में क्या धारा फ्लो होने लगेगी, धारा फ्लो होने लगेगी। चित्र के अनुसार n यहाँ पर n सेल प्रदर्शित किए गए हैं, मतलब 1 2 3 4 जितने भी सेल लेना है, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिससे प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, और प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। ये सेल पहला है तो इस पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, या इसी प्रकार अगला सेल है तो उसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है, और तीसरा जो सेल है उसका भी आंतरिक प्रतिरोध r है। इस सारे परिपथ को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। देखिए, तब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है कि यहाँ पर कुंजी है। सेल को बखूबी समझ चुके होंगे आप। अब जब सेल में यहाँ से ये परिपथ में इन बैटरियों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो लिख लेंगे बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल सेल में हो रहा है, बैटरी में, और कितने सेल लिए हैं, n। अब n यानी कि n यहाँ पर क्या है, सेलों की संख्या है। इसी प्रकार इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। इसी प्रकार सेल का
कुल आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है हर सेल का आर, और कितने सेल लिए गए हैं एन, यानी यहां पर क्या है प्रतिरोधो एक सेल के आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या, यानी कि यहां पर जितने प्रतिरोध हैं उनकी संख्या है कुल। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध मतलब इस प्रत्येक सेल में जितने भी सेल हैं उनका प्रतिरोध और बाह्य परिपथ में जुड़े प्रतिरोध, इन दोनों को जोड़कर क्या कहेंगे अपन कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर अतः परिपथ, पूरे परिपथ का कुल, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये तो एन जो एन आर है वो सेलों का प्रतिरोध है और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है। आशा यहाँ तक आप समझ ही चुके हैं कि ई क्या है सेल है, एन क्या है सेलों की संख्या, आर क्या है प्रत्येक सेल का प्रतिरोध और एन क्या है संख्या। यहाँ पर कुल प्रतिरोध यानी कि प्रत्येक सेल का प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध निकल आता है परिपथ का। अतः ओम के नियम से अतः परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम, ओम के नियम से क्या है कि धारा I बराबर बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यहाँ पर ओम का नियम क्या है आप जानते ही होंगे। देखिए ओम का नियम जो है वो V बराबर आई आर होता है। यहाँ पर धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर आर बटे V होगा। यहाँ पर I का मान निकालने पर या I बराबर V बटे आर, ये क्या लिखा गया है कुल विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल होता है वही विभवांतर, तो विभव क्या है दो विभवों के बीच में जो अंतर होता है उसी को ही विभवांतर कहते हैं। धारा में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं और उसी को ही अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही इसमें बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल विद्युत वाहक बल कितना है NE, तो धारा I बराबर NE बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है आपका R प्लस NR, ये आ गया आपका समीकरण। यहाँ लिखोगे यही श्रेणी क्रम में सेलों में श्रेणी क्रम में सेलों में बहने वाली धारा के लिए व्यंजन है, यानी व्यंजक है। ठीक, अब आती हैं केसेस, स्थितियां। तो जब इसे करने के बाद इसमें कुछ स्थिति कुछ कंडीशन लगेंगी, तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, पहली कंडीशन होगी फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब R जो है बड़ा है NR से हो तो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में
देखिए जब R का मान इतना बड़ा है कि एन आर को नगण्य मान लिया गया है, कम मान लिया गया है, तो ये R जो है यहाँ पर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, I बराबर एन ई बटे आर। एन बाहर लेंगे तो एन ई बटे आर। ई बटे आर जो यहाँ है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा क्या है, ई बटे आर, और एन क्या है यहाँ, हाँ, सेलों की संख्या। दूसरे केस में अब इसे उल्टा कर देंगे जस्ट, यदि एन आर बड़ा है आर से हो तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है फिर से, अब यहाँ पर R जो है नगण्य है, यानी कि बाह्य प्रतिरोध कैसा है, ना के बराबर मान लेंगे अपन, तो यहाँ से R हट जाएगा, तो I बराबर एन ई बटे एन आर, एन से एन कट गए, I बराबर ई बटे आर। यहाँ I बराबर ई बटे आर जो है वो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और यहाँ पर जो n इंटू आई ई बटे आर जो है वहाँ पर n सेलों के आंतरिक प्रतिरोध है, n सेलों में बहने वाली धारा है। ठीक है, ये आपका बहुत ही छोटा सा और सरल क्वेश्चन था, आशा है आपको समझ में आया होगा।